राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता गोष्ठी में। और भगवान की कृपा से और गुरु जी की कृपा से हम सभी को ये अवसर मिला है। इतनी अ, व्यस्त जीवन में भी हम सभी लोग शनिवार की सुबह थोड़ा समय निकाल पा रहे हैं, है ना, अपने स्वयं के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। ये बहुत बड़ी बात है ना। इस समय में हम और बहुत कुछ चीजें कर सकते थे, देख सकते थे, पर हमने ये चुना। तो यही भगवान की कृपा है। भगवान कृपा करने के लिए हो सकता है कि साक्षात प्रकट ना हो, पर ऐसे माध्यम से हमें सत्संग प्रदान करके, ऐसे लोगों का संग देके भगवान अपनी कृपा का परिचय देते हैं। तो हम सभी पे कृपा है, और इसी कृपा के कारण हम लोग तीसरे अध्याय में पहुंचे अभी, है ना। हमने पिछली बार कौन सा श्लोक था? 9वां था ना, 9। तो आज हम 13वां जो श्लोक है, कर्म योग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद के बारे में चर्चा करते हैं। यज्ञ शिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय, उच्यते ते त्वधम पापा ये पचन यात्म कारणात्। ठीक है, आप में से कुछ लोग प्रयास करें। जी मैं करता हूँ। जी। यज्ञशिष्टांशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चत् पञ्चन्त्यात्मकारणात्। ठीक जी, बहुत अच्छा जी। और कोई? जी मैं पढ़ता हूँ। जी। राम राम। हाँ। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जी, ठीक है। और एक जन। मैं पढ़ूंगा भैया। ठीक है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुज्यते ते त्वदं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जी, बहुत अच्छे। जी, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, ये जो तीसरा अध्याय है भगवत गीता का, कर्म योग, उसमें बहुत सारे काम के श्लोक हैं। उसमें से एक ये है जो पूरे कर्म योग का अगर सार कहा जाए ना, तो ऐसे कुछ श्लोक्स हैं। ऐसे तो सारे श्लोक में हमें कर्म योग के बारे में कुछ ना कुछ विषयों को लेके हमें वहां पे बताया जा रहा है। पर इस श्लोक, अगर पूरा कोई कर्म योग ना पढ़ सके, और जो दो तीन श्लोक है उसमें से एक कर्मण्यवाधिकार से है ना, जो सो कर्म करने का अधिकार है, कर्म का जो फल है उस पे हमारा अधिकार नहीं है, कदाचित कभी भी नहीं है। तो एक ये है, दूसरा ये है। तो कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म पे अधिकार तो है, कर्म के फल पे अधिकार नहीं है। चलो वो बात तो समझ ली है हमने। तो उसके बाद कर्म कैसे करना चाहिए, और अगर वैसे कर्म नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना। जैसे कर्म करने के लिए कह रहे हैं वैसे कर्म करेंगे तो ये मिलेगा, और अगर वैसे कर्म नहीं करेंगे तो ये मिलेगा। वो बात यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ पे बता दी है। कर्मयोग का जो विषय है तीसरे, चौथे और पांचवे अध्याय में, वो हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सभी लोग कर्म करते हैं ना। हम सभी लोग उग्र कर्म भी करते हैं, क्योंकि जॉब करते हैं, घर चलाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने कृपा करके हमें ये भी एक मार्ग दिया है कि हम कर्म करते करते भी अपना स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं जंगल में, आश्रम में संन्यास लेने की और अलग प्रकार के कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। वो भी एक मार्ग है, पर हम संसार में रहते हुए
है ना, संसार का कार्य करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम सभी के लिए, और खास करके आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही रिवेलेंट मार्ग है ना। इसमें ज्यादातर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अरे अभी तो बहुत छोटे हैं हम लोग, जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान को भज लेंगे, है ना। मुझे लगता है कि अगर भगवान को पता होगा, क्योंकि उन्होंने इस सभी को बनाया है, तो उनको पता होगा कि लोग ऐसे एक्सक्यूज देने वाले होंगे। तो उनके लिए ही भगवान ने सोचा कि नहीं, आपको कोई भी हम मौका नहीं देंगे जहां से आप कोई लूप होल निकाल दो और कहो कि नहीं बाद में भजेंगे। तो कर्म योग के माध्यम से उनको हम कर्म करते हुए भज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक हमने पढ़ा, यज्ञ शिष्ट सिनह, और इसमें यज्ञ है, फिर शिष्ट और असीनह। तो यज्ञ क्या है, शिष्ट, या इसको यहाँ पे कहे शेष, है ना, जो बाकी बचा, जो हमने किया, और उसके बाद जो बाकी बचा वो असीन, जो प्राप्त होता है या जो हम ग्रहण करते हैं या जो हमें मिलता है। तो यज्ञ, एक तो यज्ञ हम जो देखते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जिसमें हवन कुंड होता है, यज्ञ कुंड होता है, और उसमें अग्नि होती है, और उसको वहां पे अर्पण करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, जैसे घी होता है और दूसरे प्रकार के अन्न होते हैं, वस्तुएं होती है। वो सारी चीजों से यज्ञ होता है ना। यज्ञ करने के पीछे का कोई प्रयोजन होता है, किसी प्रयोजन से यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ का फल होता है। तो जो यज्ञ का फल है, उस यज्ञ का फल है, यहाँ पे कह रहे हैं जो यज्ञ करने वाले हैं वो फल उनके लिए नहीं है, वो उस फल की आशा से वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो जो यज्ञ कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा, उनको जो शेष है वो मिलेगा, हाँ, और उसको ही वो असीन, या उसको, वो उनको प्राप्त होगा। यहाँ पे जो यज्ञ का भावार्थ या शब्दार्थ लिया गया है वो कर्म के लिए लिया लिया गया है। जो जीव जो भी कर्म करता है उसका फल वो अगर अपने लिए करे ना तो वो पाप हो जाता है, अगर वो दूसरों के लिए करे ना तो फिर वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो दो चीजें कह रहे हैं, जो यज्ञ शिष्ट सिन्हा करते हैं वो सर्व किल विषय, सर्व, जितने भी प्रकार के पाप होते हैं किल विषय, उससे मुच्यन्ते, उससे वो मुक्त हो जाता है। और ऐसा करने वाला ही उसको संत कहा जाता है, वही सज्जन पुरुष है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ पुरुष है। और जो ये नहीं करता, जो केवल अपने लिए करता है ना, आत्म कारणात्, स्वयं के लिए, जो स्वयं के लिए कर्म करता है वो पाप का ही भक्षण करता है, या पाप को ही पाता है, या पाप ही उसको मिलता है। तो ये दो पंक्ति में बता दिया कि ये करोगे तो ये होगा, और ये करोगे तो ये मिलेगा। जी मंगल पांडे जी। ये यज्ञ यज्ञ शिष्ट मतलब वो है जो यज्ञ करता है, हाँ, ऐसा। यज्ञ शिष्ट ये है जो यज्ञ करने के बाद, एक तो यज्ञ किया तो उसका एक फल होगा, है ना। तो हम्म। वो फल के बाद जो शेष बचता है, वो अच्छा, है यज्ञ शिष्ट। तो अगर हम दो तरीके से समझ सकते हैं शायद। एक तो हो गया हम कोई भी काम कर्म को यज्ञ माने, जी। तो उस कर्म करने के बाद जो शेष बचेगा, और हाँ, जैस पाप पुण्य की बात अलग हो गई, पर जो करने में जो हमारा जो शेष बचेगा वो क्या है। और यज्ञ अगर हम वो कुंड वाला देख रहे थे तो शेष बचता तो मतलब वो अग्नि हो गई और राख बची। हाँ मैं समझ नहीं पा रहा जी। हूँ उसको। हाँ, जी। तो वो तो जो कार्य तो था, यज्ञ रूपी कार्य था, वो जो समाप्त हो गया, उसके बाद जो बचा वो
पर वो हम्म। उसकी बात नहीं कर रहे, वो फल की बात कर रहे। जैसे आप जो कह रहे थे, अच्छा। जैसे हम जॉब करते हैं, वो एक यज्ञ हो गया, है ना। हम्म। उसका फल मिलता है, उसके फल में हमें मिलता है, पैसा मिलता है, एक फल वो हो गया ना? वो जो पैसा मिलता है फल के रूप में, उस पैसे का हम उपयोग करते हैं परिवार के लिए और समाज के लिए ना। जब हम परिवार के लिए उस पैसे का उपयोग करते हैं, तो परिवार को उससे जो आनंद मिलता है ना, उनकी जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति होती है ना, वो देख के हमारे अंदर जो संतुष्टि का भाव आता है, एक फुलफिलमेंट का भाव आता है ना, कि हम हमारे इस कार्य के कारण हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, अच्छे मनुष्य बन रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वो जो संतुष्टि है वो है यज्ञ शिष्ट इस संदर्भ में, हाँ। ये ये क्योंकि हम जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं जो हम पैसे लेके आ रहे हैं उसमें से हमें नहीं मिलेगा, मतलब उसका जो भोजन बनेगा तो वो हमें भी मिलेगा, उस घर में हम भी रह रहे हैं, हाँ। पर अगर हम उस भाव से कर रहे हैं कि हम इनकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारा जो यज्ञ शिष्ट है वो उनकी खुशी है। जैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं, और जब उनकी प्रसन्नता से हमें प्रसन्नता होती है या हमें आनंद होता है, वो है यज्ञ शिष्ट। जब समाज की सेवा करते हैं, तो समाज की जब, या समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं ना, ये यज्ञ शिष्ट जो है वो है सेवा का फल। जब समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो समाज में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे अगर हमने गरीब बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया, तो वो बच्चे अच्छे से पढ़े और अच्छी पोजीशन पे गए, तो वो देख के अंदर जो आनंद होता है, हमारे अंदर जो संतुष्टि होती है, वो है यज्ञ शिष्ट। और उसी को कहते हैं यज्ञ शिष्ट सिनह। वही आपको प्राप्त होता है, वही आप ले सकते हो, वही आपके काम में आएगा, वही आपका है ना। जैसे टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से जब बच्चे अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, तो अगर अच्छे शिक्षक है, तो उनका ये नहीं रहता कि अरे वो तो यूएस में पहुंच गए, अभी वो मेरे लिए गाड़ी लेके दे, या मेरे लिए घर लेके दे, या इत्यादि चीजें। वो इसी बात से प्रसन्न रहते हैं कि हमने जो समय दिया था स्कूल में, उसमें से बहुत सारे बच्चे अच्छे पढ़ के निकले हैं, और वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। तो जो वो संतुष्टि का भाव है, वो जो प्रसन्नता का भाव है हमारे अंदर, वही यज्ञ शिष्टस है। वो उसी को ही असीन, उसी को ही लेना है, ग्रहण करना है, वही प्राप्त होता है। हाँ? तो इस भाव से, तो अगर इस भाव से देखे, तो कार्य छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे जब ये प्राकृतिक आपदा आती है, और उसमें जैसे अगर कुछ लोग डूब रहे हैं, तो कोई गया और उसने बचा लिया। हम्म। अभी बचाने के बाद वो जो व्यक्ति जिनको बचाया था, वो भी अपने कहीं दूसरे क्षेत्र से, दूसरे प्रांत से आए थे, वो चले गए ना। तो अभी उन दोनों का कोई संबंध नहीं रहा, तो जो जिसने बचाया था उसको हो सकता है कि कुछ उपहार या कुछ भी नहीं मिला ना, पर उसके अंदर एक वो संतुष्टि रहेगी कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा कार्य किया ना। उसको नींद अच्छी आएगी। हो सकता है कि वो बहुत गरीब व्यक्ति हो, तो उसके पास खाने के लिए भी ना हो, उस दिन उसको भूखा रहना पड़े, पर जो अंदर जो संतुष्टि है ना, जो उसी से वो चैन से, वही जीवन में शांति लाएगा, वही जीवन में निश्चिंतता लाएगा। वही यज्ञ शिष्ट है वो। ठीक है जी। मंगल भाई जी। तो कई लोगों को तो इससे अहंकार भी हो जाता है कि अरे मैंने हाँ ही किया इनके लिए, और फिर वो जी, बताते भी हैं उसी अहंकार से। हाँ तो करेक्ट। संतोष की जगह वो अहंकार भी आ जाता है उनके यहाँ, तो वो तो यज्ञ शिष्ट नहीं, मतलब नहीं है ना हाँ, वो। वो यज्ञ शिष्ट नहीं हुआ, फिर वही यज्ञ का फल लेने का प्रयास कर रहे हो आप, है ना। मतलब आप, मतलब वो कोई व्यक्ति किसी को बता रहा है कि मैंने इतने लोगों को बचाया, इतने लोगों को पढ़ाया, ये इनके इतने लोगों की हमने फीस भरी, तो वो बताने के पीछे का कारण क्या है। उनको नाम चाहिए, उनको यश चाहिए,
कीर्ति चाहिए, लोग उनकी प्रशंसा करें। तो वो जो यज्ञ किया था बच्चों को पढ़ाने के रूप में, उसका फल एक तो पैसा हो सकता है, दूसरा नाम हो सकता है ना, यश हो सकता है। तो वही लेने के प्रयास कर रहे हैं, उसी पे क्लेम कर रहे हैं कि ये यश, ये जो यज्ञ किया, ये जो कार्य किया हमने, ये समाज के लिए कार्य किया, उसका जो फल है यश के रूप में या नाम के रूप में, उस पे मैं क्लेम कर रहा हूँ ना, इसीलिए वो बता रहे हैं। तो वो यज्ञ शिष्ट नहीं हुआ, वो फिर यही हुआ, ये आत्म कारणात, अपने लिए कर रहे हैं वो, है ना। तो वो जो अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर वही ये होगा, भुज्यन्ते ते प्रथम पापा, वही अधम। यहाँ पे पाप के लिए पाप नहीं कह रहे, है ना, यहाँ पे ये अधम कह रहे हैं, मतलब घोर पाप की बात कर रहे हैं। तो वो घोर पाप को खाते हैं, है ना, करते नहीं है ना, वो खाते हैं। ठीक है ये। और किसी का कोई प्रश्न? और जो यज्ञ शिष्ट सिन्ह करता है वही संत है ना, और वही सर्व किल विषय है। उसके जितने भी पाप है उससे वो मुक्त हो सकता है ना। इसको अपन थोड़ा दूसरी तरह से ऐसे इसको देखें, जैसे अगर हम सृष्टि में देखेंगे, पूरे यूनिवर्स में अगर हम देखेंगे, प्रकृति में देखेंगे, नेचर में देखेंगे, सारे जीव जो है, जो हमें दिख रहे, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, जो चर अचर है ना, दोनों प्रकार के कुछ ना कुछ कार्य करते हैं ना। जैसे अगर पेड़ का देखें, हाँ, तो पेड़ का जो कार्य है वो, अगर वो कोई फल का पेड़ है तो वो फ्रूट देगा, फल देगा ना। तो उसके कार्य का फल क्या है? वो फल है। वो फल जो उसने जो दिया, वो किसके काम में आया? दूसरे के। हाँ, दूसरे के काम में आया। हाँ, जैसे जो फूल देने वाले जो पौधे होते हैं, जो फूल देते हैं, वो क्या उस प्लांट के काम में आते हैं? नहीं, वो किसी और के काम में आते हैं। जो नदी में जो जल बहता है, वो नदी उस जल का अपने लिए उपयोग नहीं करती, दूसरे के लिए उपयोग करती है, दूसरों को वो जल प्रदान करने के लिए उसका उपयोग होता है। तो ऐसे अगर हम देखें, जैसे पेड़ जो छांव देती है वो अपने लिए नहीं, क्योंकि वो तो तपती है ना, पेड़ पे जब सूर्य पड़ता है तो उसके ऊपर तो ताप होता है, पर उसके अंदर जो योग्यता है छांव देने की, वो छांव का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाती वो, या अपने लिए नहीं करती पेड़, है ना, किसी और को वो छांव देता है। तो ऐसे सृष्टि में जहां पे भी देखोगे, यही जो नियम है वहां पे लागू पड़ता है, यज्ञ शिष्ट सिनह। वो स्वयं के लिए नहीं करते, कर नहीं सकते, दूसरे के लिए ही करते हैं। जी सपन जी। तो जी जी, राम राम। जैसा आपने राम बताया राम। लेने देने का, तो मैं आजकल ऐसा देख रहे हैं कि लेने की जगह पर देने की जगह लेने की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। हाँ। और लोग काफ़ी तरह ऐसा समझते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। वो वैसा करके ग्रहण करने लगते हैं। तो वो भावना से हम कैसे ऊपर आए, मतलब हमें क्या पता, कैसे पता रहे कि ये हमारा अधिकार नहीं है? उससे कैसे छूटे, मतलब ये जी, बहुत बार ऐसा होता है ये प्रैक्टिकल बहुत लाइफ में। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। ठीक है, अभी आशीष जी का भी ले लेते हैं, अगर समान है तो फिर साथ में। जी आशीष जी, आप भी पूछ लिए। नहीं भैया, मेरा डिफरेंट है, अलग है। मैं पहले ही इस पे चर्चा करते हैं, फिर मैं वापस पूछता हूँ। ठीक है। तो जैसे आजकल के समय पे हम अपने राइट्स की बहुत बात करते हैं, है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारे अधिकार की बात करते हैं। पर अगर हम शास्त्र में देखेंगे, या अगर शास्त्र में अगर नहीं भी देखें, अगर हम सृष्टि में देखते हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे, है ना, तो अधिकार ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ हमारा ही अधिकार है, अधिकार सबका होगा। यूनिवर्स में जो भी दिख रहा है सबका कुछ ना कुछ अधिकार है। पर वो अधिकार क्या है? अधिकार उनका है देने का,
ना, जैसे पेड़ फल देता है ना, फूल देता है, जल देता है नदी, तो वो कर्मण्य अधिकारस्ते ना, कर्म करना वो अधिकार है सबका। ऐसा नहीं केवल हमारा या केवल ये पेड़ का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है कर्म करना, कर्तव्य कर्म करना। तो पेड़ फल ही दे सकता है तो वो फल ही देगा ना, क्योंकि उसका कर्तव्य है फल देना, तो वो फल देगा। नदी का कर्तव्य है कि जल देना, हाँ, तो वो जल देगी। तो ऐसे जिसका जो कर्तव्य है वो अपने धर्म का पालन करते हैं ना। ये कर्तव्य और अगर धर्म को देखें तो समान ही है। तो अपने धर्म का जो पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करना ही अधिकार है ना। उस अधिकार से हमें कोई रोक नहीं सकता। जैसे अगर आप अभी पिता हो तो आपका अधिकार है बच्चों का पालन पोषण करना, है ना। उस अधिकार की पूर्ति के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आज का समय थोड़ा अलग है जिसमें हमारा संपूर्ण अधिकार है बच्चों का पालन पोषण करने में, उसमें थोड़ी जो दूसरी एंटिटीज है गवर्नमेंट की, वो थोड़ा हस्तक्षेप करती है कि आप इनको ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना। तो ये कलयुग का प्रभाव है। पर हमारे अधिकार की पूर्ति के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता, और हमारा अधिकार कर्तव्य कर्म करने का है। जो अधिकार की आज लोग बात कर रहे हैं वो कर्तव्य कर्म करने के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो फल चाहिए उनको, है ना। फ्री में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ्री में पानी चाहिए, फ्री में ये चाहिए, फ्री में वो चाहिए, तो उनको चाहिए, करना नहीं है ना। कोई ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं कि हमारा अधिकार है बच्चों को पढ़ाना और हम बच्चों को पढ़ाने में हमें कोई समस्या खड़ी कर रहा है, तो इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमसे कोई हमारा अधिकार छीन रहा है, बच्चों को पढ़ाने का अधिकार, है ना। प्रोटेस्ट ये होता है कि भाई हमारी बेनिफिट्स बहुत कम है, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए ना, तो पाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। तो वो तो यही पाने के लिए तो मना कर रहे हैं वो, है ना। उसका फल जो है वो किसी और के लिए है, यही कर्म योग है। क्योंकि जब स्वयं के लिए कर्म करता है व्यक्ति, तो उसका फल भुगतने के लिए वो कर्म बंधन में पड़ता है। ये नियम है। तो कर्म बंधन में से छूटने के लिए यहाँ पे वही हमें सूत्र दे रहे हैं कि जो कर्म कर रहे हो वो कर्म करने का अधिकार आपका है, पर उसका जो फल मिलेगा उस पे आपका अधिकार नहीं है ना। कर्म हम कर रहे हैं दूसरों के लिए, पर कर्म में से जो शेष बचेगा, जो यज्ञ शेष बचेगा, जो यज्ञ शिष्ट बचेगा, वो योग है। यज्ञ शेष जो है वो योग है, कर्म शेष जो है वो योग है। योग हमारे लिए है और कर्म हम कर रहे हैं दूसरों के लिए ना। तो ये ज्ञान नहीं है हमारे पास आजकल के समय में, इसलिए पूरा उल्टा चल रहा है ना। सब कुछ उल्टा चल रहा है। सब अपने फल के लिए क्लेम करने नजर में आ रहे हैं कि मुझे इन्होंने ये नहीं दिया तो मैंने परिवार पे केस कर दिया, गवर्नमेंट को ये देना चाहिए था, उनको ये देना चाहिए था। हम सबके कर्तव्य कर्म पे चिंता है। जैसे हमारी चिंता है कि सपन जी आपने ये कर्तव्य कर्म अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया, है ना। हम एक दूसरे का देख रहे हैं, स्वयं का कोई नहीं देख रहा ना। तो वैसे हमें देखना चाहिए। अगर इसमें दूसरा ये है कि मेरा जो कर्तव्य कर्म है उस पे किसी और का अधिकार है। जैसे आपका कर्तव्य कर्म है, आपका कर्तव्य है पिता के रूप में बच्चों का पालन पोषण करना, है ना। उस पे अधिकार है बच्चों का, आपके बच्चों का। तो हमारे कर्तव्य पे किसी का अधिकार है।
तो अगर हम अपने कर्तव्य की पूर्ति करेंगे तो किसी का अधिकार की पूर्ति स्वयं होते रहेगी। तो ये ऐसे अरेंजमेंट बनाया है भगवान ने, है ना। जैसे फल जो पेड़ देता है, उस फल पे अधिकार किसका है ना, पशु का है, पक्षियों का है, मनुष्यों का है। तो पेड़ जो कार्य करता है, जो कर्तव्य करता है, वो किसी के अधिकार की पूर्ति के लिए करता है। तो अगर वो अपना कर्तव्य कर्म सही प्रकार से करेगा तो फिर पक्षियों को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये पेड़ मुझे फल नहीं दे रहा, है ना। या पेड़ को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं इतना फल दे रहा हूँ और ये सारे फल कोई और लेके जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है? तो हम अगर अपने कर्तव्य पे ध्यान रखेंगे और हमारा जो अधिकार है उसकी पूर्ति कोई और करेगा ना। जैसे ये पेड़ जो फल देता है पशुओं को और पक्षियों को, उसके बदले में उसको क्या मिलता है। हो सकता है कि वो ही ना दे पर कहीं और से तो मिलता है ना। पेड़ को पानी देने वाली नदी होती है, या जो भूमि में से जो पानी जाता है ना, वहां से उसको पानी मिलता है। सूर्य प्रकाश कहीं और से मिलता है। तो सब लोग एक दूसरे के अधिकार की पूर्ति कर रहे हैं अपने कर्तव्य के द्वारा, है ना। ये सूत्र है। पर ये जो सूत्र को अगर हम ध्यान में नहीं रखते तो हम फिर स्वयं से आ जाते हैं कि भाई जो मैं कर रहा हूँ या मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो भी मुझे चाहिए। तो ये यही समस्या है। यही था आपका प्रश्न। या आशीष जी आप पूछे अभी। भैया मेरा प्रश्न था कि पिछली बार में हम लोगों ने कर्म के बारे में वही समझा था कि आसक्ति रहित कर्म होना चाहिए। जी जैसे भी मंगल भवन दास जी ने जो प्रश्न पूछा था कि किसी को फॉर एग्जाम्पल पढ़ाया और वो पढ़ा के वो हमें मतलब निष्फल कर्म होना चाहिए कि हाँ ठीक है किसी को पढ़ाया बट उसका बाद में आपको अहंकार आया तो जी। वो क्या। हाँ मतलब अहंकार इज नॉट अ कर्म, इट्स अ फीलिंग राइट। तो हाँ विल इट ऑल मतलब क्या यह भी उसी श्रेणी के अंदर आता है कि ये आसक्ति रहे। जी। हाँ तो आपके इस संदर्भ में जो आपने वो प्रश्न कर रहे हैं पूछा। मतलब मेरा क्वेश्चन है हाँ पूछे पूछे। कि मतलब फीलिंग्स जो होती है वो फीलिंग्स किसी रिजल्ट के लिए नहीं होके जब होती है तो भी क्या वो भी मतलब आसक्ति रहित कर्म को इम्पैक्ट करती है। जी ठीक है। तो अभी जो वो शिक्षक वाला ही था, है ना। तो उन्होंने कुछ कर्म किया। अभी उस कर्म के फल पे अगर उस शिक्षक की आसक्ति होगी ना, तो उस आसक्ति के कारण उनको राग होगा या द्वेष होगा। अगर उनका कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया ना, तो उस फल के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति नहीं, मैंने इसको पढ़ाया था इसलिए आज ये प्रेसिडेंट बना है ना। तो अभी उस शिक्षक की, जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बना है, उसके प्रति नहीं हुई। अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनता और ठेले वाला बनता तब क्या वो राग होता? नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो राग हुआ है उस फल पे हुआ। वो जो आसक्ति हुई उस फल पे हुई, और ये राग हुआ है इसलिए इसके प्रति अहंकार है कि ये मेरा विद्यार्थी है ना। ये इसमें विद्यार्थी के साथ जो जुड़ा मेरा, इसके साथ ये जुड़ा मैंने इसको पढ़ाया जी। ना। तो ये अहंकार का भाव यहाँ पे आया। अभी यही विद्यार्थी अगर क्रिमिनल बन गया, मर्डर बन गया, है ना, तो अभी यहाँ पे द्वेष का भाव होगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने जिस विद्यार्थियों को पढ़ाया वो मर्डरर बन गया। तो यहाँ पे भी अहंकार तो आया इस
इक्वेशन में जो प्रेसिडेंट बना था तभी भी अहंकार आया था, और ये जब मर्डरर बन के निकला, है ना, तभी भी अहंकार को तो ठेस पहुंची, क्योंकि दोनों प्रसंग में वो आसक्ति है। एक आसक्ति के कारण राग हुआ, उससे अहंकार को पुष्टि मिली कि मेरा विद्यार्थी, है ना। दूसरे केस में उसी आसक्ति के कारण द्वेष हुआ, क्योंकि जो फल जो था वो विपरीत मिला, अनुकूल नहीं मिला, प्रतिकूल मिला, है ना। वो मर्डरर बन गया या क्रिमिनल बन गया, क्राइम किया कोई, तो वो फल की जो आसक्ति हमारी आस थी, आशा थी, उससे जो विपरीत फल मिला, इसलिए अहंकार को चोट पहुंची। तो दोनों तरह से अहंकार की जो फीलिंग है ये दोनों में, उसका मूल कारण जो है वो है उसके प्रति आसक्ति, उस फल के प्रति आसक्ति। जी भैया। ठीक है, ये इसमें और कुछ आपको जोड़ना है, पूछना है? नहीं, धन्यवाद। हम्म। और अभी यहाँ पे आएगा कि आसक्ति का कारण क्या है, तो फिर तो आसक्ति का कारण है मोह। जैसे कल ही सत्संग में अगर सुना हो तो गुरुजी इसकी ही चर्चा कर रहे थे, है ना। मोह सकल व्याधिन के मूला, है ना। सारी समस्याओं का जो जड़ है वही मोह है। मोह का अर्थ होता है अज्ञान, जिसके कारण, अज्ञान के कारण हमें जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। जैसे जो सपन जी पूछ रहे थे, है ना, जहाँ पे हमें किसी के अधिकार की पूर्ति करनी है समाज में, हम वो नहीं करते। जैसे हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे नागरिक बने, है ना, वो कोई नहीं करना चाहता। पर एक नागरिक के रूप में, एक सिटीजन के रूप में जितने भी बेनिफिट मिलने चाहिए उस पे ध्यान रहता है ना। तो ये क्या हुआ, हमें अपने कर्तव्य कर्म कैसे करना चाहिए उस पे हमारा ध्यान नहीं है ना, या उस पे हमारी रुचि नहीं है। पर हम दूसरे लोगों को ठीक से करना चाहिए, हमारे एमपी ऐसे करना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करना चाहिए, हमारे माता पिता को ऐसे करना चाहिए, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना। तो ये अज्ञान, यही मोह है ना? तो ये आसक्ति का जो माई बाप है वो है मोह, और वही अज्ञान। तो यज्ञ शिष्ट सिनह संतो, जो ये करता है वही संत है, और उसके उनके सारे जो पाप है वो नाश हो जाते हैं, वो उससे उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो ये कैसे, ना, यहाँ पे ये प्रश्न आएगा। अगर आपका कोई दूसरा प्रश्न ना हो तो इस प्रश्न पे चर्चा करें, ये कैसे होता है ना। ये हो सकता है कि ये जिस जीव की हम बात कर रहे हैं उन्होंने पहले बहुत सारे पाप कर चुके हो, और अभी भी कुछ पाप उनसे हो गए हो इस जन्म में। तो यहाँ पे तो जो क्लेम कर रहे हैं भगवान कि मुच्यंते सर्व किल विषय, सारे पापों से वो मुक्त हो जाते हैं, वो कैसे? वो ये, और ये उनके लिए ही है जो इस मार्ग पे चलते हैं, यज्ञ शिष्ट सिनह, इस मार्ग पे चलने वाले हैं, उनके लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं। तो इसके लिए अगर हम इसको ऐसे देखें तो तीन प्रकार के कर्म के बारे में हमने चर्चा की है ना, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, और एक है क्रियामण कर्म, है ना। संचित कर्म पे हमारा कोई कंट्रोल या कोई अधिकार नहीं है, वो हो गया, उसमें से जो निकल के आएगा उसकी बस प्रतीक्षा करनी है। हो सकता है कि इस जन्म में या उसके बाद वाले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में तो संचित का कुछ नहीं होगा, वो बस पड़ा है वहां पे, बैठे बैठे वो पक रहा है ना। वो एफडी वाला अकाउंट है वो, वहां पे हर 7-12 साल में वो डबल हो रहा है वहां पे, इंटरेस्ट के साथ, है ना। तो संचित कर्म पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं है,
दूसरा है प्रारब्ध कर्म, है ना, वो निकल गया है, उसमें से कुछ हमें मिल गया है इस जन्म में, कुछ अभी बाकी है, जो बाकी का जीवन शेष है, उसमें वो प्रारब्ध में से जो निकला था वो हमें भुगतना पड़ेगा। और तीसरा है क्रियामण कर्म, है ना, तो ये जो क्रियामण कर्म है वो हमारा नया कर्म है ना। तो उस कर्म को अगर हम इस भाव से करेंगे, यज्ञ शिष्ट सिनह, ना, तो हम क्रियामण कर्म को अगर ठीक से कर ले, धर्म संगत कर ले, तो उससे हमारा संचित भी और प्रारब्ध भी, उससे भी हम बच सकते हैं। हाँ, तो ये कैसे, तो पहले क्रियामण में तो हम देखें कि अगर हम सेवा के भाव से कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं ना, यज्ञ शिष्ट के भाव से कर रहे हैं, कि ये जो कर्म कर रहे हैं हम स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, और संसार के लिए कर रहे हैं ना, तो उसका जो फल है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके करने के पीछे का जो कामना है वो स्वयं के लिए नहीं है, जो इच्छा है वो स्वयं के लिए नहीं है, तो क्रियामण का जो फल है वो हमें नहीं मिलेगा, है ना, तो उसके कर्म बंधन में हम नहीं फंसेंगे, तो क्रियामण से तो छूट गए अगर जो इस मार्ग पे चल रहा है। दूसरा, जो इस भाव से चल रहा है, प्रारब्ध कर्म के आधार पे उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, हाँ, पर जिसके पास ये ज्ञान है उसके अंदर ये भाव रहेगा कि ये जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वो मेरे प्रारब्ध कर्मों के आधार पे ही आ रही है ना, मैंने जो बोया था वही अभी मुझे मिल रहा है, तो वो उससे प्रभावित नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म के आधार पे उसके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी, पर उससे वो दुखी नहीं होगा ना, उससे वो भयभीत नहीं रहेगा, चिंता में नहीं रहेगा, तो इससे वो बच गया वहां से, प्रारब्ध से। जो संचित पड़ा है ना, संचित इस भाव से कि जो योग है, योग की कामना से ही ये सारे कर्म कर रहा है, यज्ञ शेष जो है, कर्म के फल के बाद जो शेष बचा है वो है योग, है ना, जो योग के मार्ग पे चल रहा है उनका जितना भी संचित है वो सब उसका विनाश हो जाता है, या भगवान अपनी कृपा करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो यज्ञ शिष्ट सिन्हा संतोष, यज्ञ शिष्ट सिन्हा से हम ये तीनों कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, और यही कर्म हमें पाप या पुण्य दोनों देते हैं, है ना। पुण्य से तो किसी को इतनी आपत्ति नहीं होती कि चलो अच्छी बात है पुण्य ही मिले है तो अच्छे अच्छे जगह पे जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, थोड़ा ब्रह्मांड भ्रमण हो जाएगा, अलग अलग लोकों में जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, है ना। पर वो भी क्योंकि जैसे ही पुण्य खत्म हो गए वापस जीरो से आरंभ करना पड़ेगा, है ना, और वहां पे जाके पाप होना बहुत सहज है ना, पुण्य करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, पाप के लिए है ना बिना प्रयास से होता है, सहजता से होता है। इसलिए यहाँ पे पाप का उल्लेख इस श्लोक में नहीं किया, क्योंकि अगर पुण्य कितना भी कर लो ठीक है उसका भोग मिलेगा, पर उसके बाद वापिस जब शरीर मिलेगा तो उसमें पाप होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए पाप से बचने के लिए यहाँ पे संकेत कर रहे हैं ना, पाप से बचे। तो इस मार्ग पे, योग के मार्ग पे, कर्म योग के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे हम ये सारे जो कर्म है सारे जिससे हमें पाप मिलते हैं, सर्व किल विषय ना, ये सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये इसका हो गया कि मुच्यन्ते सर्व किल विषय। ठीक है, कोई प्रश्न है अभी यहाँ पे? जी, अनंतानंद जी, आप म्यूट हो।
हाँ, राम राम। यहाँ जी पे राम राम। मेरे दो प्रश्न है। एक है जी कि आपने कहा कि जैसे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, तो जी वो आपने कहा कि वो हमारे हाथ में नहीं होता, संचित कर्म जो है, यानी जो हो जाता है हमसे, या फिर जी वो हमको यानी उसको हमको बस भुगतना पड़ता है, जो पाप है या पुण्य है। तो मुझे ये जानना कि संचित यानी उदाहरण चाहिए कि जैसे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म क्या है, उसके उदाहरण क्या है पहले तो, कि जी वो कैसे समझे, क्योंकि उसके बाद आपने जो क्रियामण कर्म कहा, और क्रियामण कर्म में आपने उदाहरण दिया कि जो हम जैसे अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा, जैसे किसी को पढ़ा रहे हैं या फिर, तो वो ऐसा नहीं कि जैसे अगर किसी ने सेवा भी की तो वो सेवा भी अगर कुछ ऐसे इंटेंशन से कर रहा है कि इसका मुझे यश मिले, तो उसको फल तो मिलेगा उसका। हाँ, उसका फल मिलेगा, तो वो सेवा का भाव नहीं हुआ। हाँ, तो फिर वो क्रियामण कर्म नहीं हुआ। वो क्रियामन कर्म ही हुआ। आप सेवा कर रहे हो वो भी क्रियामन कर्म है। और जो सकाम भाव से सेवा कर रहा है ना, कि मुझे यश चाहिए, पैसे चाहिए, है ना, वो भी क्रियामन कर्म है। पर जो निष्काम भाव से कार्य कर रहा है, निष्काम भाव से कार्य को ही सेवा कहते हैं, है ना, उसमें क्रियामन कर्म का फल पे आप नहीं बंधोगे। अच्छा, तो है क्रियामण ना। कर्म में भी जो भाग है जिसकी आप हाँ, चर्चा कर रहे क्रियामन हैं। कर्म दो प्रकार के कर्म हो सकते हैं। एक सकाम भाव से, सकाम भाव से ओके, मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने मुझे लिए चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, है ना। और दूसरा हुआ निष्काम भाव निष्काम। से, वो है सेवा। है ना। तो वो सेवा, क्योंकि सेवा से हम इसको बहुत सरलता से समझ सकते हैं, सेवा दूसरे के लिए होती है। तो दोनों क्रियामन कर्म है। पर निष्काम भाव से जो कार्य कर रहे हैं उसके फल में हम नहीं बंधेंगे, क्योंकि जब हमने आरंभ किया तभी हमारी कामना ये नहीं थी कि हम अपने लिए कर रहे हैं, है ना। हम उसी भाव से कर रहे थे कि किसी का हित हो, पर हित के भाव से कर रहे थे, है हम्म। ना, किसी का भला हो। तो उस भाव से जो कर रहे हैं वो है निष्काम भाव, क्योंकि दोनों में लगेगा तो समान। हाँ, इसने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जैसे दो शिक्षक हैं, दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्रिया देखने में लगेगी कि एक ही क्रिया हो रही है ना, पर जो भाव है वो अलग हो सकता है। एक का भाव है सकाम, कि मेरा नाम हो जाए, मुझे अवार्ड मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए इत्यादि ना। तो उससे तो फिर उनको वो फल में बंधेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मांग की है, जो इच्छा की है, तो फिर तो वो उनको मिलेगा, है ना। और जो दूसरे हैं उन्होंने अपने लिए इच्छा नहीं की, वो बस किसी के हित के लिए कर रहे हैं और उनका कर्तव्य इसलिए कर रहे हैं, तो उसके फल में वो नहीं बंधेंगे। तो क्रियामन कर्म हो रहा है पर उसका जो आउटपुट आ रहा है वो है जीरो। वो जीरो है ना, निष्काम भाव से। और जो सकाम भाव से कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ बन रहा है, वहां पे या तो पाप बन रहा है या तो पुण्य बन रहा है ना। तो दोनों को भुगतने के लिए फिर आगे व्यवस्था होगी। हाँ? तो ये तो क्रियामण का हो गया। और दूसरा जो आपने पूछा जो संचित का, तो जैसे अगर महाभारत में देखें, भीष्म पितामह जी का हम सभी को वो प्रसंग पता है। उन्होंने जब बाणशैया पे थे तब भगवान को पूछते हैं कि ये किस कर्म की सजा हमें आप ऐसे दी। वो कहते हैं 100 जन्म तक का तो मैं देख पाता हूँ, भीष्म पितामह जी कहते हैं कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया पिछले 100 जन्मों में। तो भगवान कहते हैं आगे का देखिए, है ना। तो 100 जन्म के पहले का जब भगवान उनको दिखाते हैं तो उनमें ऐसा आता है कि वो किसी सांप को कांटों पे थोड़ा घायल करके, कांटों पे उनको, सांप को डाल देते हैं और फिर सांप वो वहां पे। वो हाँ, गिरे हुए एक सांप रास्ते में पड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपने तीर से उठा के तीर उसको से फेंका उठा के तो उसको। बबूल के कांटों के ऊपर गिरा, झाड़ी के ऊपर गिरा। जी। तो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बबूल के कांटे पे गिरा और उसके अंदर पूरे बबूल के शूल घुस गए। हाँ, तो और वो वही तड़प था। तड़प के मरा, है ना। तो वो कर्म कब किया था उन्होंने? 100 जन्म के पहले ना। उसके बाद जो उनको नेक्स्ट जन्म मिला तब इस कर्म का फल नहीं मिला ना। तो ये जो कर्म था वो संचित हो गया, वो स्टोर्ड हो गया। वो वेट कर रहा था, वो प्रतीक्षा कर रहा था कि ऐसे संयोग हो, ऐसे संजोग हो, तभी वो कर्म
तत्पर होगा फल देने के लिए। हाँ? तो वो संचित प्रारब्ध नहीं बना, क्योंकि वो ऐसा संजोग नहीं बना था। तो वो पड़ा रहा, कितने समय तक पड़ा रहा? बहुत समय तक पड़ा रहा। और उन्होंने जितने जन्म बीच में लिए, वो जो कर्म किया सर्प वाला, और अभी भीष्म पितामह बने, उस जीव ने बीच में जितने भी जन्म लिए, उस जन्म में उन्होंने अपने आप को योग मार्ग पे समर्पित नहीं किया। अगर कर दिया होता तो वो संचित कर्म भस्म हो जाता, है ना। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, और ये भगवान भी कहते हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अध अगर हाँ सही। नाश ही तब ही, है ना। कोटि जन्म के ये जितने भी संचित है, उन सबका मैं नाश कर देता हूँ। कब? जैसे ही सन्मुख हो जाता है। तो भीष्म पितामह जी के प्रसंग से ये कह सकते हैं कि उस जीव ने 100 जन्म तक भगवान के सन्मुख नहीं हुए, इसलिए वो संचित वैसा का वैसा रहा। जब भीष्म पितामह बने वो, तभी भी उनके पास वो अवसर था, है ना। अगर वो सन्मुख हो जाते तो ये पीड़ा, ये अवसर तो आता, क्योंकि जब वो भीष्म पितामह बने, तब प्रारब्ध के रूप में वो सर्प वाला जो कर्म था वो निकल गया था, ना। पर ये पीड़ा में नहीं जाना पड़ता उनको, ये जो पश्चाताप हो रहा है बाण शैया पे, वो नहीं होता। तो उसमें भी उन्होंने जो कर्म किए, कि वो उनका अगर देखे तो क्या वो यज्ञ शिष्टा कहा जाएगा? उनके भीष्म पितामह के समय पे उन्होंने जो भी कर्म किए, क्या लगता है आपको? मंगल भवन जी, ऐसे देखा जाए नहीं, तो वो तो उन्होंने उन्होंने हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि वो सिंहासन से बंधे हुए थे, तो वो जो भी कुछ कर रहे थे वो सिंहासन के लिए कर रहे थे, सिंहासन की सेवा के लिए, लेकिन वो गलत भी कर रहे थे बहुत काम। जी क्योंकि वो हाँ, उससे बाउंडेड थे अपने भीष्म प्रतिज्ञा से। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए सब कुछ किया। और जी वो प्रतिज्ञा को आप मान से जोड़ सकते हो या एक अहंकार से जोड़ सकते हो, तो ऐसा जी लगता है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर ऊपर से देखे, स्थूल रूप से देखे, बाहर से देखे, तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, है ना। उन्होंने विवाह भी नहीं किया, उन्होंने राज्य भी नहीं किया, उन्होंने अपने संतान की उत्पत्ति करके उनको राज्य, है ना, उन्होंने अपने लिए अगर बाहर से देखे तो कुछ नहीं किया। तभी भी उनको ये स्थिति उनकी क्यों हुई, कि जैसे आपने वो बताया, उन्होंने बाहर से तो नहीं, पर अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो उन्होंने जो भी किया, अपने प्रतिज्ञा के प्रति जो आसक्ति थी, है ना, उसके लिए किया। तो वो भी सूक्ष्म रूप, ये बहुत सूक्ष्म रूप वाला जो ये पूछ रहे थे आशीष जी, है ना, ये अहंकार। तो इसलिए उनके उस जीवन में उन्होंने जो क्रियामण कर्म किया, वो यज्ञ शिष्ट नहीं हो सकता वो, है ना। जी सपन जी। हाँ तो जीगर जी, हमने देखा है कि जैसा आपने बताया, वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, तो हमने ये भी देखा कि उनका अहंकार उससे जुड़ा हुआ था। तो फिर तो जी आज की जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए कि हाँ चलो, कोई बोलता है कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, पर कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हाँ वो समाज के कल्याण के लिए उसको शादी करनी पड़ी, तो क्या वो वो हम कैसे देखें? क्योंकि वो समाज का कल्याण के लिए कुछ कर रहा है जिससे उसकी आसक्ति नहीं है और अहंकार भी नहीं है। तो ऐसे प्रतिक्रिया को कैसे देखें हम? जी, जैसे रामचरितमानस में शिव जी ने भी प्रतिज्ञा की थी, है ना। जब सती जी चले गए, तब वो समाधि में चले गए, और उन्होंने समाधि में थे, और उन्होंने कहा कि अभी मुझे संसार में जाना ही नहीं है, गृहस्थ में जाना ही नहीं है ना, विवाह करना ही नहीं है। और वहां पे पार्वती जी प्रकट होती है, और फिर सब देवता उनको समझाते हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो वो उसका तारक तारकासुर, जो भी नाम है उसका, वध नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। तो समाज के कल्याण के लिए वहां पे उचित था कि वो कार्तिकेय और फिर गणेश जी को लाए, है ना। तो जब भगवान जाते हैं उनके सामने, जो परम पिता परमेश्वर हरि,
और जब उनसे वार्तालाप करते हैं, जब समझाते हैं, तो वो तुरंत समझ जाते हैं, है ना, कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य रहना या गृहस्थ रहना या वानप्रस्थी रहना, ये आश्रम की व्यवस्था के लिए है। पर ये सभी व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे सृष्टि का हित हो, है ना। तो सृष्टि के हित के लिए अगर गृहस्थ में जाना पड़े तो फिर जाना चाहिए, है ना। संन्यास लेना पड़े तो लेना चाहिए। पर वो ये ऐसा है, बहुत ही डिफिकल्ट है इसको समझना। शिव जी समझ गए, हाँ, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है वो। तो मतलब ये इस प्रसंग से हम मतलब समझने के लिए कि ये ऐसे प्रसंग और दूसरे हमारे पुराणों में बहुत बार ऐसे आए थे। जैसे जो मनु जी के पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, है ना। तो उसमें से जो प्रियव्रत थे, जो ध्रुव जी के पिताजी नहीं थे, वो भी मना कर रहे थे कि उनको भी विवाह नहीं करना। तो उनको उनके पिताजी समझाते हैं, फिर ब्रह्मा जी समझाते, तो फिर समझ जाते हैं। तो फिर सृष्टि के कल्याण के लिए, उनको चलाने के लिए फिर वो विवाह करते हैं, ना? तो ऐसे हर जगह पे ऐसे प्रसंग मिलेंगे कि जिन लोगों ने विवाह किया है वो सन्यास में जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं संसार के हित के लिए, ना। तो सेवा करने के लिए, संसार के हित करने के लिए जो भी आवश्यकता हो, हम अपने कर्तव्य के आधार पे, योग्यता के आधार पे जो करना चाहिए वो सही है, तो मैं यहाँ ना। पे ऐसा समझूं कि मतलब अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो तो परिस्थितियों के अनुसार कोई निर्णय लिया जाए जो समाज के कल्याण के लिए हो, जी। तो हाँ। वो हमें लेना चाहिए। हाँ, इसलिए इसमें दो बातें आती। एक, अगर वो जीव उस स्थिति तक पहुंच गया हम्म, है ना, जिसके अंदर तनिक मात्र भी मोह नहीं है, तो वो सारी चीजें एक हॉलिस्टिक व्यू देख सकता है वो। ही हैज 360 डिग्री व्यू, है ना, उसको सब पता चल गया। हाँ, वो ज्ञानी पुरुष है, तो वो निर्णय लेगा। अगर कोई सामान्य जीव है तो उसके लिए उसको गुरु के पास जाना चाहिए और उसको पूछना चाहिए, ना। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज को हम सही समझ रहे हो, है ना, क्योंकि हमारी हो सकता है हमारी इतनी ही दृष्टि है, हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, 6 महीने का ही देख रहे हैं या 1 वर्ष का ही देख रहे हैं, है ना। तो उस समय पे, जैसे यहाँ पे शिव जी स्वयं ईश्वर है ना, उनको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तभी भी वो हरि को पूछ रहे हैं या हरि से सलाह ले रहे हैं या उनका कर रहे हैं। तो ऐसे ही जीव को गुरु के सानिध्य में उनसे अपनी दुविधा को पूछ लेना चाहिए कि हमारे मन में ये आ रहा है कि अगर मैं ये करूंगा तो उससे समाज की सेवा ज्यादा होगी, तो मैं करूँ कि ना करूँ, है ना। क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही मन से आते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर से आ रहे हैं। तो मन कभी कभी ऐसे भी हमें ठग लेता है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप हमने पहले भी डिस्कस किया था कि परधर्म, कि परधर्म करने के लिए निकले पर अपना जो धर्म कभी मतलब वो उससे चूक गए तो क्या होगा। अपना कर्तव्य और धर्म से चूक गए कि परधर्म करने के लिए निकले, जी। अपनी हाँ। मतलब फैमिली को साइड पे रख दिया और बाहर जाके हम बहुत ज़्यादा धर्म कर जी। रहे हैं, तो करेक्ट। उसमें क्या गति होगी। हाँ, वही तो ये हुआ ना, हमारा जो कर्तव्य था उसका हमने पूर्ति नहीं की। तो जो हम्म, नहीं की उसके लिए फिर से आना पड़ेगा, हम्म। है ना। जो हमने पेपर दिया उसमें एटी कैटी आई, है ना, तो फिर वापिस वो पेपर मिलेगा, पक्का मिलेगा, है ना। अगर वो सब्जेक्ट फेल हो गया हमारा, तो वो उसको वापिस हमें अपीयर होना पड़ेगा उस एग्जाम में। तो पर वैसा ही है हमारा परधर्म जो। भाव से किया हुआ, हाँ। परधर्म भाव से किया, परधर्म भाव से किया हुआ हो भगवान के लिए, फिर भी। हाँ, अगर भगवान के लिए भी किया हुआ हो तभी भी, अगर कर जो अगर कोई गृहस्थ में है और उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और परधर्म करने के लिए चले गए, तो वहां पे हो सकता है कि भगवान के दर्शन भी हो जाए, पर इसकी तो पूर्ति करनी पड़ेगी।
तो इसीलिए पहले जो लोग संन्यास लेते थे तो घर के सारे सारे लोग उनको अप्रूवल देते थे, है ना, कि जैसे शंकराचार्य जी, जो आदि शंकराचार्य जी है, वो अपनी माँ से परमिशन लेने के बाद फिर सन्यास में उन्होंने प्रदान किया, क्योंकि उनके परिवार में और कोई नहीं था। और उनकी माँ ने उनसे वचन लिया था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम्हें सन्यासी नहीं बनना। तो उन्होंने भी अपने कर्तव्य का पालन किया, मतलब वो एनओसी सर्टिफिकेट ले लिया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मेरे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जा सकते हो। हम्म, तो हम जिससे बंधे हैं, हम जैसे जहां पे भी हम परिवार में हैं, तो हम परिवार में है क्यों, है ना, उनकी सेवा करने के लिए हम आए हैं। हम्म, और हमारे हमें इतनी सेवा करनी थी उनसे, उनकी, और हमने अभी तक इतनी ही की है, तो इतनी तो बाकी रही ना, हम्म, ना। तो अगर हम वहां से निकल के किसी और की सेवा करने हमें जाना है, तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तो उनका एनओसी लेना पड़ेगा कि भाई हमने किया तो इतना ही है, पर आप भी लिख दीजिए कि हमने आपका इतना कर दिया। अगर वो कर दे मन से कि नहीं हम्म, कोई बात नहीं, है ना, हम्म। आप जा सकते हो, तो फिर ठीक है। तो मेरा उसका फॉलोअप ये है कि जो मीराबाई थे, हाँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे समझे, क्योंकि जब तुलसीदास जी ने उनको लिखा था पत्र और उनको बुलाया था कि आप परधर्म के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, पर उनके मतलब देखा जाए वो भी रानी थी और मतलब उनका पूरा जो हाँ साम्राज्य था वहाँ पे था, वो जी छोड़ छाड़ के सब चले गए। पर उनको एनओसी देने वाला तो कोई था नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो सब उनके विरुद्ध ही थे उनके राज्य में। जी। तो तो वो उनका विवाह कैसे उनके चले गए? पति से हुआ था, है ना। हाँ। उनका जो कर्तव्य था वो उनके पति के साथ था, और उनके पति चले गए थे, उनके पति थे नहीं ना। तो अभी वो वहां पे उनका रहने का कोई कुछ बचा नहीं था, क्योंकि जो स्त्री होती है उसका जो धर्म होता है वो पति के आधारित ही होता है, मतलब पति के साथ जितने भी संबंध होते हैं उन सबका वो पालन पोषण उनको करना है। तो उनकी स्थिति वो अलग थी, है ना। तो उनके पति थे नहीं, और उनके पति के भी हमने जितना सुना है गुरु जी के मुख से और दूसरे संतों के, उसमें यही था कि उनके पति भी उनकी विरुद्ध नहीं थे, हाँ। उनका भाव उनके प्रति बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा भी हमने सुना है कि बाहर पति पत्नी के रूप में ऐसे रहते थे, पर जब वो एकांत में होते थे तब उनके पति उनको गुरु भाव से देखते थे, पूछते थे। मीराबाई जी उनकी गुरु थी, हाँ। तो उनका अलग था। पर जो भी सन्यास में गए हैं वो अपने परिवार, या तो परिवार ने त्याज दिया हो, है ना, जैसे सूरदास जी, सूरदास गृहस्थ में थे पर घर वालों ने उनको त्यज दिया, है ना, तो अभी कोई कोई कुछ बचा नहीं अभी, है? तुलसीदास जी का भी ऐसे आता है। कबीरदास जी गृहस्थ में थे, गृहस्थ में ही रहे, है ना, गृहस्थ के जो कार्य थे, वो कपड़ा बुनते थे, है ना, वो वहां पे ही रहे, वहां पे ही रह के उन्होंने भगवान का भजन किया, क्योंकि हम्म, उनकी पत्नी थी और उनके पुत्र थे, पुत्री थी, है ना। पर जिन्होंने, जिस परिवार ने या तो तज दिया हो, या फिर परिवार ने कह दिया हो कि नहीं अभी आप इस मार्ग पे जाइए, जैसे आदि शंकराचार्य जी थे, हाँ, तब वो ठीक तरह से वो होता है। जी। तो मैं अभी भी थोड़ा। बहुत सारी परंपरा में ऐसे हैं कि जो बच्चे गुरुकुल में जाते हैं और उसके बाद उनको संन्यास मार्ग पे चलना है, तभी भी उनके गुरु कहते हैं कि आपके माता पिता से आप सम्मति लेके आइए। हम्म, ये शास्त्रीय परंपरा है। हम्म। तो वही मैं मीराबाई के पॉइंट पे फिर से वापस आऊँ, क्योंकि उनके कर्तव्य अपने पति से तो जुड़े हुए थे, पर पति की जो फैमिली होती है उससे भी तो जुड़े हुए होते हैं ना, मतलब वो उनका तो जी त्याग करना नहीं चाहते उनको, मतलब उनको कष्ट दे रहे थे वहाँ पे हाँ, तरह तरह के। क्योंकि वो जो परिवार था उनके ससुराल पक्ष वाले, वो ही नहीं चाहते थे कि मीराबाई जी ऐसे रहे, है ना, वो ही उनका त्याग करना चाहते थे। ऐसे हम्म, देखे तो मीराबाई जी ने उनका त्याग नहीं किया, उन लोगों ने इनका त्याग किया, और वो लोग राज परिवार से थे। अगर वो, और मीराबाई जी भक्त थी,
और राज्य में जितने लोग थे वो सब जानते थे। अगर किसी भक्त को सभी प्रजा के सामने अगर मार के बाहर निकाल दे तो प्रजा विरोध करेगी, है ना, क्योंकि मीराबाई जी संत थे। और राज परिवार के लिए वो विद्रोह का कारण हो जाएगा, क्योंकि दूसरे जो लोग होंगे वो फिर आक्रमण कर देंगे और उनका राज्य चला जाएगा, है ना। तो वो ऐसे बाहर प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, उनको निकाल नहीं सकते। इसलिए ये सारी टेक्निक्स यूज करते थे कि उनको ये दे दिया, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है ना, उनको आइसोलेटेड कर दिया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो वो नहीं चाहते थे कि मीराबाई जी यहाँ पे रहे। अगर वो चाहते तो मीराबाई जी नहीं जाती, है ना। तो वो दृष्टि से अगर हम देखें। जी भैया, धन्यवाद। जी। जी रोली जी। प्रिय राम राम। हमारा जो राम पुराना जो बात चल रही थी उस पे मेरा प्रश्न है। तो भीष्म पितामह के हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की कि उन्होंने पहले वो भगवान के अगर सन्मुख हो गए होते तो मतलब उन्हें ये नहीं मिलता, उनका जो संचित थे वो नष्ट हो जाते, संचित कर्म। और दूसरा उस इस मतलब उनके जो जन्म था उसमें भी ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा अहंकार, जिससे हमने बात की, फिर उन्हें अंतिम समय में भगवान के दर्शन होने का कारण। हाँ, क्योंकि वो भगवान के भक्त तो थे, है ना। तो इस संदर्भ में ये है कि वो भगवान को बचते भी है, भगवान के भक्त भी है, और साथ साथ में वो जो प्रतिज्ञा है या जो संसार है उसके प्रति वो आसक्त भी है। दो चीजें साथ में चल रही है ना। जब वो बाणशैया पे पहुंचे तब तक उनका जितना भी संसार को लेके जो भी मोह था, आसक्ति थी, अहंकार था, सब कुछ उनका सब चला गया। और भगवान को वो भजते हैं, वो जो धर्म को जानने वाले जो 12 जो श्रेष्ठ पुरुष है परम उनमें भागवत। उनका परम भागवत, हाँ, भागवत है ना। तो उनमें उनका नाम है। तो वो भगवान के परम भक्त तो है, पर साथ साथ में उनको अपनी प्रतिज्ञा या संसार के प्रति जो आसक्ति थी उससे क्या उसका परिणाम होता है वही बताने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह जी से ये लीला करवाई ना। जब तक संसार का कुछ भी रह जाता है, थोड़ा भी, तब तक भगवान नहीं मानते कि हम उनके सन्मुख हुए। तो उसमें अगर आप देखें विभीषण जी को कब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, जब तक विभीषण जी पूर्ण 100% वहां से बाहर नहीं निकल गए। अब वो भी भगवान को भजते थे, माला करते थे, तुलसी जी रखते थे, और भगवान के आयुध भी उन्होंने रखे हैं। जब अवसर मिलता था तब सत्संग भी करते थे। पर उनके साथ साथ उनको लंका के प्रति, उनके भाई के प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति थी, है ना, इसलिए तो वो नहीं छोड़ पाए। तो वही है कि जब उनको लात मार के निकाला गया, तब फिर वो उनका जो आसक्ति, संसार के प्रति जो मोह, जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा था वो सब चला गया। फिर वो भगवान से वास्तविक रूप से सन्मुख हुए। तो वैसा ही इनका देख सकते हैं भीष्म पितामह जी को। जी भैया, तो जैसे हाँ मतलब अंतिम समय में जैसे हमने जो भी जीवन में पूरे जीवन किया हो, लेकिन जैसे अंतिम समय पर भी अगर आप अ, अधर्म की तरफ हो, जैसे आपने बहुत जी। अच्छा सब कुछ किया, आप भगवान के बहुत भक्त रहे, फिर उसके बाद अंतिम समय पे जैसे देखा जा सकता है यहाँ पे, तो आप अगर अधर्म की तरफ हैं तो मतलब क्या ज्यादा, आप कितने समय आप हाँ भगवान। जी। तो अगर पूरा जीवन धर्म के मार्ग पे चले हैं और अंतिम क्षण में अगर विचार भाव अधर्म का हुआ या क्रिया अधर्म की हुई ना, तो भगवान जो धर्म से जो अर्जित किया है वो कॉफी भी पे हमारा स्पीकर जो कुछ कह रहे हैं आप। जी। तो हमने जो धर्म से जो अर्जित किया है, जो सत्य से अर्जित किया है, जहां तक पहुंचे हैं,
अगले जन्म में जीरो से आरंभ नहीं करना पड़ेगा, है ना। वो वहां से ही आरंभ होगा। पर अंतिम क्षण में जो अधर्म की क्रिया हो गई थी, या संसार का जो विचार था, या मोह से ग्रसित हमें कुछ चाहिए, कुछ रह गया, ये इस जगह पे तो हम गए ही नहीं, ये हमने खाया ही नहीं, ये हमने देखा ही नहीं, ये हमने भोगा ही नहीं, अगर ये विचार रह गया तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं चलो तुम्हारा विचार था, तो अभी अगले जन्म में तुम्हें ये मिलेगा, है ना। तो पहले ये भोग लो, जहाँ पे जाने की इच्छा थी, घूमने की इच्छा थी, तो पहले वो घूम लो, और वो तुम्हारा ये हो गया। उसके बाद फिर तुमने जो धर्म अर्जित किया था या जो भजन किया था, वहां से फिर तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी, है ना। अच्छा। तो यही अंत जैसे कि काले च मामेव ना स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसलिए अंत काल का जो स्मरण है, जो विचार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही निश्चित करता है कि जीव की आगे की गति क्या होगी, ना वो कौन सी जगह पे जाएगा, कौन सा शरीर मिलेगा, और आगे उसकी गति किस तरह होगी। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के पता नहीं छठा या सातवां अध्याय होगा, उसमें यही कह रहे अंत काले च मामेव। पर इसमें कभी हमारा ये आ जाता है कि अरे तो ये तो अच्छा है, पूरा जीवन जो करना हो करे, मनमानी करे, अंत काल में राम राम कह देंगे तो फिर आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि इतना सरल नहीं है ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं, है ना। जन्म जन्म तक मुनि अपनी साधना, आराधना, उपासना, योग सब कुछ करते हैं, तभी भी ऐसा निश्चित नहीं कि अंत काल में राम जी का, भगवान का स्मरण हो ही जाए, ना, उनका भी नहीं होता। तो अगर कुछ भी ऐसी इच्छा रही है, कुछ भी ऐसा रहा है, तो अंत काल में वही आएगा, ना। तो अंत काल को सुधारने के लिए ही अध्यात्म है, ना। ये सब कुछ करने का फल क्या होगा, अंत काल में उनका स्मरण आएगा, बस, हम्म, हम्म, ना। इतना ही फल है इसका। पर वो क्या छोटा है ना, बहुत हम्म, बड़ा फल है वो। तो इसकी सार्थकता, अध्यात्म की सार्थकता, जितना भी हमने नाम जप किया उसकी सार्थकता, जितनी भी पूजा आरती की, वो कब सार्थक होगा, जब अंत काल में उनका स्मरण होगा, बस। अगर उनका स्मरण हो गया तो ये सब कुछ किया हुआ सार्थक है। ये सब कुछ किया हुआ ये माना जाएगा कि हमने वास्तविक रूप से किया, जैसे करना चाहिए था वैसे किया, ना, तभी उनका स्मरण आया। और अगर जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया, दिखाने के लिए किया, या संसार को पाने के लिए भजन किया, भक्ति की, है ना, संसार में नाम हो जाए, इसलिए भी लोग भजन जामिंग, भजन क्लबिंग इत्यादि इत्यादि करते हैं, है ना, नाम के लिए, लाइक के लिए, फॉलोअर्स के लिए। अगर उसके लिए किया है तो कितना भी भजन जामिंग किया हो, अंत काल में जिनके भजन कर रहे थे उनका नाम याद नहीं आएगा, ना। अंत काल में यही आएगा कि उस कॉन्सर्ट में इतने लोग आए थे, ना, हमारे इतने फॉलोअर्स हो गए, तो फिर यात्रा वहां से ही आरंभ होगी। हम्म। तो ये अध्यात्म है अंतिम समय को संवारने के लिए, है ना। बोलिए जी। एक और चीज भैया, तो इसमें हम हम्म। ऐसे मान सकते हैं क्या कि क्योंकि मतलब बाकी पूरे समय वो भगवान के सन्मुख थे, भले ही उन्होंने मतलब अंतिम समय के पहले अधर्म की तरफ थे, लेकिन क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनके पास वो समय था जब उन्होंने मतलब रियलाइज सब कुछ किया, और उन्होंने जो भी वो बातें करते हैं, तो लास्ट मिनट पे उनको स्मरण रहा इस बात का कि जो भी उन्होंने किया है। जी हाँ, उसका पश्चाताप भी हुआ, और उन्होंने जो भी कर्म किए थे उन सारे कर्मों का फल उनको बाण से यहाँ पे, क्योंकि वो एक दिन के नहीं लिए नहीं रहे, है ना, एक बाण हम्म, पे नहीं रहे, उनके शरीर शरीर के हर अंग में वो बाण था, और बहुत दिनों तक वो रहे।
कहीं कहीं आता है कि 18 दिनों तक वो थे उस पे, और कहीं उससे भी ज्यादा आता है। तो उनके जितने भी कर्म थे आगे के, इस जन्म के, उन सारे कर्मों का फल उनको उस बाणशैया पे मिल गया, है ना। तो वो हम्म। कर्म बंधन से शून्य हो गए, कोई कर्म अभी बकाया नहीं रहा, बाकी नहीं रहा। और भगवान के भक्त है, तो भगवान ने उनको अपने दर्शन भी दिए, तो अभी उनकी आगे की गति वो परम धाम में गए, जी भैया। है ना। ठीक। क्योंकि जी। उनके पास वो सिद्धि थी, वो सामर्थ्य थी। अगर कोई सामान्य मनुष्य होता तो उनको, उनका शरीर चला जाता कुछ कम पीड़ा में, बाकी का तो रह जाता। तो उसके लिए फिर और जन्म मिलते, और जन्म मिलते, और जन्म मिलते, है ना। वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने इतनी साधना की थी, इतने जन्मों की। उसका फल ये दिया भगवान ने कि उसी समय पे, उसी जन्म पे जितने भी कर्म थे सब भोग लो, बाण शैया पे। 18 दिन हर अंग में बाण चुभे जाएंगे, बहुत पीड़ा होगी, उससे आपके सारे कर्म शून्य हो गए, नष्ट प्राय हो गए, अभी कुछ बाकी नहीं रहा। और भगवान के दर्शन हो गए, तो अभी आपका हो गया अभी, है ना। सब जगह से एनओसी मिल गया, अभी आप जा रहे हो परम धाम में। जी ठीक भैया। है। धन्यवाद जी। राम राम। जी जी, आशीष जी। भैया एक प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि जैसे आपने जो बताया कि मतलब मुझे जो समझ में आया वो यही था कि हमारी कोई लालसा नहीं हो, जो अभी हम जितना नाम लेने के लिए, जितना हम आध्यात्म की तरफ जाने के लिए करते हैं, कि अंत समय में हम लोगों को समय, सही समय पे ईश्वर का ध्यान रहे, वो हमारा जी उद्देश्य है। अब जी इसमें बस एक प्रश्न मेरा जो था वो इससे रिलेटेड था कि अभी काफी सुनने में आता है कि जो आकस्मिक मृत्यु होती है, जो आकस्मिक अ, अंत समय आता है, उस टाइम पे कई बार हम देखते हैं कि लोग भगवान को एकदम याद करते हैं। मैं आपको अगर रिलेटिवली बताऊं तो अभी जस्ट न्यूज में आया, इंडिया में कुछ क्रूज इंसिडेंट हुआ। तो जैसे जो लोग रहे होंगे उन्होंने अंत समय में सभी ने भगवान को याद किया होगा। तो जी उन केसेस में क्या होता है फिर, अगर आप इच्छा से भले ही जी। नहीं याद करें, बट आपकी आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि आप भगवान का ही नाम ले रहे हैं, हाँ तो उस जी। समय क्या होता है? हाँ, तो इसलिए भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, स्मरण की बात की, है ना। स्मरण की, मुख से नहीं। मुख से तो हम बोल सकते हैं राम राम, पर स्मरण में नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। भगवान बहुत चतुर है, उनको पता है ये हमारे जो लोग हैं वो मेरे से भी ज्यादा चतुर है ना। उनके अंदर कोई भाव नहीं होगा, पर बाहर बोलने में, बजाने में, यंत्र चल रहा है, मशीन चल रहा है, वहां पे पूरा दिन हरे राम हरे कृष्ण बज रहा है, या सीताराम सीताराम बज रहा है, उससे नहीं होगा कल्याण। वो कह रहे हैं उनके स्मरण में, क्योंकि हमारे स्मरण में वही चीज होगी जो हमें चाहिए, है ना। बाहर बातें हम बना सकते हैं, बाहर हम सपन जी की बहुत सारी प्रशंसा कर सकते हैं, है ना। उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू हमारे स्मरण में सपन जी के लिए क्या भाव है। भगवान यही कह रहे हैं, स्मरण मुक्तवा, मेरे स्मरण से वो मुक्त हो जाएगा सारे कलेवरम से, जितने भी एक सल किल विषय है, पाप है, प्रपंच है, उससे मुक्त हो जाएगा। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने भगवान को पुकारा हो उनका भाव उस समय पे वैसा ही हो, स्मरण में वैसा ही हो, तो वो मुक्त हो गए, है ना। पर किस लोग, कुछ लोगों ने भय से ही पुकारा हो भगवान को, हाँ, तो हो सकता है कि उनका पतन नहीं होगा, क्योंकि अंत समय में उन्होंने भगवान को पुकारा तो सही, है ना। भाई कुभाय अन खालसहु, मंगल, क्या है चौपाई, मंगल बहन जी। भाई कुभाय अन खालसहु, मंगल बसहु, दसों दिशा में आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, जी जी। है ना। ऐसे ही है, याद तो नहीं आ रहा। हाँ, उससे पतन नहीं होगा। तो भाई कुभाय मतलब भय से, या अच्छा लग रहा था तब, नहीं अच्छा लग रहा तब भगवान का नाम ले लिया, तो उससे पतन नहीं होगा, वो जहां पे थे उससे अपग्रेड ही होगा, अच्छी स्थिति में जाएंगे, है ना। और वहां पे वैसे अवसर मिलेंगे, और फिर उस जन्म में करके फिर कल्याण हो जाएगा। पर जो मुक्ति की बात है या भगवान के धाम जाने की बात है, उसमें ऐसा है कि स्मरण मुक्तवा, जब अंत समय में अगर स्मरण में वो भाव के साथ आ जाए ना, तो फिर वो हमारा कल्याण कर देता है। तो
बात स्मरण की, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि अंत समय में ऐसी परिस्थिति आती है लोगों की, वो बोल नहीं सकते, हाँ, कुछ बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हाँ, क्योंकि सारी इंद्रियां धीरे धीरे निष्प्राण होती जाती है। पर जो अभ्यास रहा है तो वो स्मरण में रहते हैं ना। इसलिए सारी साधना या जितना भी नाम जप या जो करते हैं उसका फल में यही कहते हैं कि हमारे स्मरण में वो हो, ना, चिंतन उनका हो, जो नाम का चिंतन हो या भगवान के धाम का चिंतन हो, उनके लीला का चिंतन हो, उनके रूप का चिंतन हो, या उनके भक्तों का चिंतन हो, हाँ, तब फिर वो जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है आशीष जी, जी पर अगर जी। किसी ने बोला है या किसी ने सुना है, जैसे हमने बोला नहीं, पर किसी ने बोला और हमने सुन लिया, तो उसका पतन नहीं होगा, वो जहां पे था उससे और नहीं गिरेगा, वो आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, अच्छी अच्छी जगह पे जाएगा। हाँ, इसलिए अभी भी करते हैं और पहले भी करते थे। जैसे किसी का अंतिम समय आता है तो दिया जलाते हैं और सब लोग बैठ के कीर्तन करते हैं ना। उसके पीछे का तात्पर्य यही है कि ये जीव के चिंतन में, स्मरण में ये भाव आ जाए, तो जी। उससे वो मुक्त हो जाएगा। अगर भाव नहीं भी आया तो भगवान का नाम सुन के उसका कल्याण होगा, वो अच्छी अच्छी जगह पे जाएगा, सदगति होगी उसकी। और इसमें दूसरा ये भी है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई साथ में नहीं होता, बोल भी नहीं पा रहे, है ना, ऐसी परिस्थिति से कोमा में चले गए, है ना, या अनकॉन्शियस हो गए, कॉन्शियस नहीं है, उस समय में ये कहते हैं, जो हमने सुना है संतों से, कि अगर जीव ने पूरा जीवन भगवान के भजन में लगाया है और उसका उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति का रहा है, उसको संसार की कोई लालसा नहीं रही, कोई आसक्ति नहीं रही, ऐसा अगर उसने भजन किया है, तो अंत समय में अगर वो कॉन्शियस है कोमा में, अनकॉन्शियस है कोमा में है, तो भी भगवान उसके स्मरण में जाके वहां पे वो अपने आप को याद करवा देंगे उसको, और उसको वैसे मुक्त करवा देंगे। तो उसके लिए वो बहुत आवश्यक है कि उसका उद्देश्य क्या रहा है, उसने कैसी साधना की है, और संसार की उसकी कितनी लालसा रही है या नहीं रही। हाँ, तो जी, ठीक है। और किसी का? हाँ, राम राम। बस मुझे वो आपने संचित कर्म का बताया, मुझे वो प्रारब्ध कर्म का कुछ समझना था कि जैसे आप कोई एग्जांपल दे पाए प्रारब्ध कर्म। जी हाँ, तो प्रारब्ध कर्म में ये जो जैसे जो संचित कर्म बने होते हैं, तो उसमें से कुछ प्रारब्ध निकलते हैं ना। जैसे जीव को जब शरीर लेना होता है, तब फिर भगवान ने जो पूरी व्यवस्था बनाई है, कर्म का सिद्धांत बनाया है, यमराज बनाए हैं, है ना, वो सब निश्चित होता है कि इस संचित कर्म में से इतने कर्म निकलेंगे, उसको हम प्रारब्ध कहेंगे ना। जैसे 100 संचित कर्म पड़े हैं, उसमें से हम 10 संचित कर्म निकालेंगे, है ना। इससे इसका आगे को शरीर मिलेगा, शरीर में क्या रोग होगा, कितने समय पे रोग होगा, कौन से परिवार में जाएंगे, हाँ, उस परिवार में ये किसी की सेवा करेंगे या लोग इनकी सेवा करेंगे इत्यादि, ये किसी को कष्ट देंगे या लोग इनको कष्ट देंगे इत्यादि इत्यादि, है ना। लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण, ये विधि के हाथ, जो अ, वशिष्ठ ऋषि जी भरत जी को कहते हैं ना। अम, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखऊ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश, ये विधि के हाथ। तो ये जो विधि है, यही ये प्रारब्ध रचता है, संचित कर्म में से निकाल के विधाता, है ना, जिससे हमारे जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, लाभ के, हानि के, यश के, अपयश के, ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि जैसे अगर ऐसा प्रारब्ध रहा होगा जिससे आपको डॉक्टर बनना है, तो आपके जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिससे आप उसके और आपको प्रेरित करते हैं, है ना। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे परिवार मिलेगा, ऐसी बुद्धि होगी जो उस प्रोफेशन में ज्यादा लगेगी। तो वो प्रारब्ध निकला संचित में से, और उससे फिर हमें अगला शरीर मिला। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि ये
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जहाँ पे जा रहे हैं उनका भी प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। जैसे हम, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, भाई बहन और चाचा चाची, माता पिता, वो सब लोग एक दूसरे से अपने प्रारब्ध से जुड़े हैं, है ना। तो इसलिए वो बहुत ही, उनके प्रारब्ध से हम आए, हमारे प्रारब्ध से वो हमें मिले। ठीक है, इसको ऐसे समझना, वो ऐसे इक्वेशन लगा के, वो बहुत ही कठिन है। नहीं नहीं सर, धन्यवाद। जी। राम राम। तो उसमें ये भी देखते हैं कि ऐसे समय पे जाएंगे ना। तो जैसे भीष्म पितामह जी का रहा होगा कि इनको बांसशैया पे सोना है, तभी उस युग में गए, तेतरा में ना। कलयुग में आते तो बाण ही नहीं है यहाँ पे, तो बांसशैया पे कैसे सो पाते हैं। तो इसलिए वो किस समय पे जाएंगे, कैसी परिस्थिति होगी, समाज की परिस्थिति, कैसा युग चल रहा होगा, कैसे लोग होंगे, वो पूरा सब, इतने डेटा पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, है ना। ये एआई पे कितना एडवांस है ये, कितना सारी चीजें देख के, एक एक, इसको सोच भी नहीं सकते हम। वो देख के फिर वो प्रारब्ध अपना कार्य करता है। जी। यानी इसको ऐसे भी समझा जाए कि अगर आपके जो भी संचित कर्म है, और जितने, जैसा आपने कहा, एक ग्रुप ऑफ संचित कर्म जो है, इसका प्रारब्ध ये बन सकता है और उसके लिए ऐसा वातावरण चाहिए, तो वहां पे उसका जन्म होगा, वो प्रारब्ध कर्म का फल भोगने के लिए। करें। जी। हाँ, वो उसी उसी समय पे, उसी ब्रह्मांड में, हाँ हाँ। उस लोक में, है ना, उस परिस्थिति में परिस्थिति। वो जाएंगे। इसलिए आप देखिए कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं इसको, है ना। इसलिए अनंत ब्रह्मांड इसीलिए है, क्योंकि हमने इतने संचित कर्म किए हैं, जो भुगतने के लिए ये ब्रह्मांड इनफ नहीं है। इसीलिए मल्टीवर्स जो इसलिए अच्छा है। मल्टीवर्स है। हाँ, इसलिए मल्टीवर्स है, और ये बहुत ही लॉजिकली इसको समझ सकते हैं, हाँ हाँ। क्योंकि हमने ऐसी ऐसी इच्छा की है जो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। हाँ। इसीलिए भगवान ने दूसरा ब्रह्मांड बना दिया कि भाई आप जैसा सोचते हो, जो आपको चाहिए था, उसके लिए ये ब्रह्मांड में जाओ, इस लोक में जाओ। और फिर किसी ने कुछ और सोचा, तो उसके लिए फिर एक और ब्रह्मांड बन रहा है। तो जितनी हम कामनाएं करते हैं, और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, वो भी इसी कंक्लूजन की ओर जा रहा है। जितनी भी हमारी डिजायर्स होती हैं, दैट विल क्रिएट अनदर यूनिवर्स, इस मल्टाइवर्स, जो सब साथ में चल रहे हैं, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स है तो उससे नहीं समझ सकते। हाँ, उससे थोड़ा मन को बहला सकते हैं कि वो यार, इट वाज मैग्निफिस और माइंड बोगलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। उसको समझने के लिए, अगर समझना है किसी को, तो उसको अध्यात्म से ही समझ सकते हैं, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसका। पर देखिए भगवान ने क्या क्या लीला है उनकी, है ना? और कितने कृपालु है, जो हम चाहते हैं वैसी वो रचना करते हैं। जैसे काकभूषुंडी जी की रही होगी कि वो ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में जाए, तो भगवान ने उनको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में एक एक कल्प तक घुमाया, दिखाया। रामचरितमानस में जो उत्तरकांड में आता है, उसमें सब कुछ आ गया। तो तो वैसे है, तो अगर हम उनसे ब्रह्मांड मांगेंगे तो हमें ब्रह्मांड देंगे, कोई लोक मांगेंगे तो लोक देंगे, अगर उनको मांगेंगे तो वो देंगे, है ना। तो यहाँ पे जो चतुर होता है, चतुर व्यक्ति होता है, वो भगवान से भगवान को मांगते हैं, तो जिससे फिर वो ये सारा जो प्रपंच है, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, कभी बाण से यहाँ पे सोए हो, कभी ये कर रहे हो, किसी को बाण मार रहे हो, कहीं खा रहे हो, ये सारे प्रपंच में से, नाटक में से अगर निकलना है, तो हमें योग का मार्ग, भक्ति योग का मार्ग, भक्ति का मार्ग लेना ही पड़ेगा। के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना। इसलिए हम अपना नाम जप करें, सत्संग करें, और सेवा करें ना? यही हमारा कल्याण, यही करेंगे, और किसी से नहीं होगा। भैया, प्रारब्ध के बारे में जैसा समझने के लिए एक तरीका जो
मैं सोचता हूँ कि जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में एक ओवरऑल पॉपुलेशन में डेटा सैंपलिंग करते हैं, वैसे कोई एल्गोरिथम लिखा होगा जिससे डेटा सैंपलिंग होके हमको प्रारब्ध कर्म मिल जाते हैं, प्रारब्ध बन के आ जाता है। तो जी पूरे संचित से प्रारब्ध का सैंपल आ गया। अब आप उसको समझ लीजिए कि आपके पीछे इस वाले प्रारब्ध को देख के समझ लीजिए कि पीछे के वेयर हाउस में क्या पड़ा हुआ है। तो उसके लिए जल्दी हाँ लग जाइए उसको किल जी करने में। इससे इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसमें से अगर 1% या उससे भी कम निकल के ये सारा कुछ हमें मिला है या मिल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, है ना। ये जो अमेजोन का जो वेयर हाउस है उसमें से सिर्फ एक ही पैकेज निकला है अभी, जो डिलीवर हो गया ना, या जो निकल गया है, रास्ते में है, आ जाएगा वो, वापिस नहीं जाएगा वो। वो ऐसा नहीं है कि वो डिलीवरी वाले नहीं थे, साइन नहीं किया इसलिए वो वापिस संचित में आके स्टोर हो जाएगा, नहीं। वो वेयर हाउस से निकल गया है। तो अगर 1 2 3 4 पैकेज में ही ये हमारी दशा है ना, तो वो कितना भरा पड़ा है वेयर हाउस में, ना? जी तो इससे थोड़ा भयभीत रहे। अच्छा भय है ये, जो हमें थोड़ा ठीक रहेगा। और फिर हम ज्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे अभी, ना, क्योंकि जितना ऑर्डर करेंगे, जितनी इच्छाएं होगी, जितनी कामनाएं होगी, वो तो भरा पड़ा है, वो तो भेजेगा कि चलो निकालो इनको यहाँ से, ना। तो फिर हमारा ऑर्डर बंद हो जाएगा। जो क्रियामण कर्म है, जो ये पूछ रहे थे अनंतानंद जी, ना, जब निष्काम भाव से करेंगे तो हम अपने लिए ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, हम सपन जी के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, है ना। हम समाज के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, किसी और के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो बॉक्स में से क्या निकले। हाँ, जी ये भी है। वो जब निकलता है उसको तो फिर लेना पड़ेगा, उसके बाद ये नहीं कि हम रिटर्न कर दे, है ना। यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी नहीं है, यहाँ से जो भी निकला वो फिर आपका है। दुख वो भी आपका, सुख भी आपका, ना। तो ये जो प्रारब्ध के और जो संचित कर्म के जो डिलीवरी बॉक्सेस आते हैं, उससे बचे और भगवान का नाम जप करें। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? आज कहीं लॉन्ग वीकेंड है क्या? कुछ कुछ कहीं स्प्रिंग ब्रेक, अर्ली समर ब्रेक, ऐसा कुछ? इंडिया में लेबर डे है। क्या है? इंडिया में लेबर डे है। ओ ठीक है, या फिर जस्ट ब्रेक। जस्ट ब्रेक लेट्स मानो लेट्स ऐसा। लेट अस टेक अ ब्रेक, या वैसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो राम राम सभी को। अगले शनिवार को आप सभी से मिलेंगे, है ना। और कुछ अनाउंसमेंट था सपन जी, मैं भूल गया हूँ तो। हाँ, जो हमारा अगले वीक से ही स्टार्ट हो रहा है ना, वो हेल्दी रिलेशनशिप वाला। हाँ, पर ये तो रहेगा, ये तो हमारा जो कर्म हम्म। क्रम चल रहा है वो तो रहेगा। और इसके बाद फिर जैसे ये अंत होता है हमारा, आपका 9:50 को, है ना। हम्म। ना 10:50, नहीं, आपका कौन से समय पे? हाँ, आपका, आप कौन सा टाइम हुआ अभी? उसके अभी 11 बज रहे हैं। हाँ 10:50, हाँ। तो हम्म। 10:50 CST से जो है गीता फॉर हेल्थी रिलेशनशिप, वो एक सीरीज आरंभ होगा। पर ये तो रहेगा अपने समय पे, हाँ। तो ये पहले होगा और उसके बाद फिर वो, तो उसमें कुछ नए लोग भी होंगे। आप में से जो लोग अगर जोड़ सकते हो तो आप जुड़ सकते हो, हम्म। है ना। वो दूसरा, आप पे है। वॉलंटियर के लिए अगर किसी को। हाँ, अगर किसी की इच्छा है, जैसे हम ये जो प्रोग्राम रन करते हैं हमारे सारे वॉलेंटियर बेस्ड है। और उसके अलावा जो फ्रंट एंड में तो जो आपको दिख रहा है, उसके अलावा बैक एंड में बहुत सारी सेवाएं चलती है, जिसमें सपन जी है, रूली जी है, यहाँ से बहुत सारे लोग अपनी सेवाएं देते हैं। पर हमें और लोगों की आवश्यकता है। अगर आप लोग अपना कीमती समय थोड़ा दे सके उस सेवा के लिए, तो आप सपन जी या हमें रीच आउट करना। तो हम जब अगली वॉलेंटियर मीटिंग करेंगे उसमें आप इंक्लूड करेंगे आपको। और आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से इसमें थोड़ा समय दे सकते हो, है ना। तो इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं। और बहुत सारी सेवाएं ऐसी है जो अभी हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास इतने सेवादार नहीं है। पर अगर होंगे तब हम उस सेवा का विस्तार करेंगे। तो एक ये था, है ना। तो आप सभी से प्रार्थना है, अगर आप सेवा करना चाहो तो आप हमें बताना। ठीक है ना जी। चलिए, तो राम राम सभी को। आप राम राम। सभी से मिलते हैं। राम राम राम। राम राम राम। राम 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 राम। राम राम।